नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मुस्कान सिंह चैनल पे। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। दोस्तों, एसएससी की इंग्लिश में सब बच्चे को प्रॉब्लम है कि दी इंग्लिश में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो मार्क्स कैसे इंक्रीज करें, तो मेरे नंबर एक जगह स्टक कर गए हैं, तो कैसे इम्प्रूव करें। तो देखिए, मैं सारा डाउट आज क्लियर करने वाली हूँ। अब वीडियो बहुत ही शानदार रहने वाली है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सभी को शेयर कीजिए। जिनका भी इंग्लिश वीक है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पता चले। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, इंग्लिश में सबकी प्रॉब्लम है। हम आपको अपना एग्जांपल देते हैं, हम खुद मेरा एग्जांपल कि मेरा लेवल इंग्लिश ठीक था। हम हिंदी मीडियम की स्टूडेंट है, लेकिन फिर भी इंग्लिश जानते थे। लेकिन जब फर्स्ट टाइम हम मॉक दिए थे ना, तो हमको इंग्लिश में 5 नंबर आए थे। और देखिए दोस्तों, अभी मैंने इंक्रीज होके मेरे 40 प्लस आने लगे हैं, लेकिन मेरे इंग्लिश में 5 नंबर आते थे। मैं जीता जागता खुद बहुत बड़ा एग्जाम्पल हूँ आप लोगों के सामने। तो आखिर इम्प्रूव कैसे किए? तो देखिए फ्रेंड्स, 12 के बाद ठीक है, लेकिन मैंने बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर से ले लिया, तो मेरा इंग्लिश इधर एकदम सफाचट हो गया। उसके बाद मैं मॉक दी तो 5 नंबर आए थे। लेकिन उसके बाद मैंने बहुत मेहनत की है फ्रेंड्स। मैंने रूल्स के क्लास, ये क्लास, वो क्लास, जब सब चीज़ कर लिया, जब मेरा कहीं से कुछ नहीं बना, तो फिर मैंने एक सॉल्यूशन निकाला। एक तो पहले मेरे पास नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 बुक है वो, और एक रूल्स, पहले मैंने निमिषा बंसल मैम की रूल्स की क्लास की थी वो, और वो करने के लिए, और ऐसे अगर आपको करना है तो नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 बेस्ट बुक है। उसके बाद फिर फ्रेंड्स वो पढ़ना स्टार्ट किया। उसके बाद फिर मैंने एक ब्लैक बुक खरीदी। अब ब्लैक बुक खरीदने के बाद मैंने वन वर्ड और ईडियम तो पढ़ती थी, लेकिन एंटोसाइनम फिर हमको प्रॉब्लम होने लगती थी, और एंटोसाइनो को फिर मैंने सुधारा जयदीप सर से। उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है 2024 की भी, 25 की। फ्रेंड्स, इतनी अच्छी प्लेलिस्ट है कि एक भी वोकैब आपका उससे बाहर जाने वाला है ही नहीं। और उसके बाद फिर मैंने आरबीई वाले सर ने, उसका मैं अपने टेलीग्राम पे डाली हुई हूँ। सर ने सारे वोकैब और जीएस के पार्ट वाइज पार्ट दिए हैं कि जितने भी एग्ज़ाम में पूछे गए सारे वोकैब हैं। एंटोसाइनो, वन वर्ड, ईडियम। अगर आपके पास बुक नहीं है, आप वहाँ से कीजिए फ्रेंड्स। प्रीवियस ईयर 2019 तक के हैं, तो आप वहाँ से कर लीजिएगा। आपका इधर उधर कहीं वोकैब नहीं जाने वाला है, चाहे वो एंटोसाइनो रहे, ईडियम रहे या वन वर्ड रहे। इतना कुछ कर कीजिए। फिर मैंने तो जयदीप सर के क्लास से की है, और उनका भी देख लेते थोड़ा बहुत। उसके बाद फिर मैंने फ्रेंड्स मॉक सेक्शनल बहुत सारे दिए हैं। मैंने टेक्स्ट बुक पे भर भर के सेक्शनल मॉक दिए हैं। आखिर जब तक सेक्शनल मॉक नहीं देंगे तो आखिर नंबर पता कैसे चलेगा मेरा इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? तो इतने मैंने सेक्शनल मॉक दिए हैं। बस मॉक नहीं देना, उसको एनालिसिस अच्छे से करनी है। और फिर फ्रेंड्स, हम कोई भी रीडिंग नहीं किए हैं जो आप लोगों को सच्चाई बता रहे हैं। हम बस ग्रामर पढ़े वॉल्यूम 1 से। जितना भी क्लास की हमको क्लास से समझ में आया ही नहीं। पता नहीं मेरे अंदर है कि हमको सेल्फ से ही समझ में आता है फ्रेंड्स। हम किन्हीं का भी क्लास कर ले तो पता नहीं मेरे दिमाग से ऐसे ही बाहर हो जाता है। तो फिर मैंने क्या कहता है, बुक से पढ़ा। उसके बाद फिर मैं जयदीप सर की बस एंटोसाइनो की क्लास ली थी, और यूट्यूब पे फ्री है, उनसे की। और उसके बाद फिर मैंने सिर्फ ओनली सेक्शनल मॉक दिए हैं। और उसके बाद जब वो सब कर लिया, उसके बाद आप एक और चीज़ फॉलो कीजिए फ्रेंड्स, आपके 1 महीने में स्कोर बढ़ जाएंगे। अगर आप मेरे बात पे फॉलो करते हैं तो आप किरण पब्लिकेशन की बुक से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लीजिए, नहीं तो आप सेक्शनल मॉक दीजिए। आप 2 काम में एक चीज़ कीजिए, आपके 100% स्कोर बढ़ेंगे। और आपको वन वर्ड ईडियम और एंटोसाइनो के लिए स्पेशल टाइम देना ही पड़ेगा। और नीतू सिंह वॉल्यूम 1 को आप बस 1 घंटे दीजिए, ज़्यादा नहीं, बस आपको 1 घंटे देने हैं। और वोकैब के लिए आप इधर 2 घंटे दीजिए। ईडियम, वन वर्ड और एंटोसाइनो के लिए 2 से ढाई घंटे और सफिशियंट है। उसके बाद बाकी आप मॉक दीजिए, या आप किरण पब्लिकेशन की बुक, आप कहीं से ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस ही करनी है तो आप टेक्स्ट बुक पे जाइए, बहुत सारे मॉक पड़े हैं। एसएससी, एमटीएस, सीजीएस, सीएचएसएल, स्टेनो, हर एग्जाम के मॉक पड़े हुए हैं फ्रेंड्स। वहाँ से जीत दीजिए और उसको एनालिसिस कीजिए। जो गलती हो रही है कॉपी में नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट रखिए और उसको पढ़ना चालू कीजिए। आपके मार्क्स इंप्रूव 1 मंथ के अंदर होंगे, आप मेरे पे भरोसा कीजिए। अगर आपके पास ब्लैक बुक नहीं है तो मैं एक और सॉल्यूशन बताती। मैंने टेलीग्राम पे आरबीई वाले का लिंक डाला हुआ है, उसको मैं पिन कर दूंगी अभी जस्ट। वहाँ जाइए और उसको एंटोसाइनो जितने भी हैं प्रीवियस ईयर सारे देख लीजिए फ्रेंड्स। वन वर्ड, ईडियम सब कुछ डले हुए हैं चैप्टर वाइज करके। वहाँ से जाइए,
एंटो है तो एंटो ही खाली है, साइनो है तो साइनो ही है, वन वर्ड ऐसे करके सर ने डाले हुए हैं। उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, आपको फ्री में सारे प्रोवाइड होंगे और वहाँ से आप मॉक टेस्ट के थ्रू दीजिए, उसके बाद आप पढ़ना चालू कीजिए। और नहीं तो आप वो सब कीजिए, और नहीं तो आप जयदीप सर की क्लास कीजिए एंटो साइनो के लिए। मस्त पढ़ाते हैं फ्रेंड्स, आपका एक भी इधर उधर नहीं जाने वाला है। और एक ब्लैक बुक ले लीजिए फ्रेंड्स, ज़्यादा बेटर रहेगा वन वर्ड और ईडीएम के लिए। लेकिन एंटो साइनो के लिए मैं ब्लैक बुक से बिल्कुल भी नहीं पढ़ी हूँ, मैं जयदीप सर से पढ़ी हूँ। आप लोग भी पढ़िए, आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और आप लोग बोलते हैं कॉम्प्रीहेंसन, तो देखिए फ्रेंड्स कॉम्प्रीहेंसन तो अपने समझ की चीज़ है। आप जब वोकेबलरी और जब ग्रामर में समझ आपको आने लगेगी, अगर वर्ड के मीनिंग आपको पता चलने लगेंगे, थोड़ा ग्रामर सीखने लगेंगे कि इसके बाद क्या होंगे, थ्रू क्यों लगेंगे, अपॉन क्यों लगेंगे, ये सब आप सीखने लगेंगे, तब आपके अपने आप क्लोज टेस्ट सही होने लगेंगे और PQRS अपने आप सही होने लगेंगे, क्योंकि आपको वहाँ नॉलेज गेन होने लगेगा। और अगर इतना कुछ, तो एक मनीषा बंसल मैम की प्लेलिस्ट है क्लोज टेस्ट की, फिर पैसेज की और PQRS की, आप जाइए वहाँ से देख लीजिए। थोड़ा बहुत आपको ट्रिक उनसे पता चल जाएगी, लेकिन ट्रिक से बस कुछ ही पता चीज़ चलती, लेकिन आप जब तक आपको खुद का नॉलेज नहीं है तो आप वो चीज़ सही नहीं कर सकते हैं। तो वो चीज़ आपको तभी आएंगे जब आपके ग्रामर अच्छे होंगे और आपके वोकेबलरी अच्छे होंगे। और हम जितना सोर्स आपको बताएं बस उतना सब फॉलो कर लीजिए फ्रेंड्स, कि आप नीतू सिंह के वॉल्यूम 1 पर ही 1 घंटा दीजिए और वन वर्ड ईडीएम और एंटो साइनो को बस 2.5 घंटा दीजिए। उसके बाद फिर आप बाकी सेक्शनल मॉक दीजिए, जो गलती और उसको कॉपी नोट डाउन कीजिए, उसको पढ़ना है बस, नोट डाउन नहीं करनी है। उसके बाद देखिएगा आपके मार्क्स 1 महीने के अंदर 40+ स्कोर अभी से इम्प्रूव होने लगेंगे। अगर आप रेगुलर मेहनत कर रहे हैं, बिना कोई दगाबाजी के ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं, आपके स्कोर 100% इम्प्रूव होंगे, ये मेरा वादा है। क्योंकि हम जब इम्प्रूव कर सकते हैं तो कोई भी बच्चा कर सकता है। जिसके स्कोर 5 नंबर से आके 40 नंबर पे आने लगे, तो फिर आप लोग के भी आ सकते हैं फ्रेंड्स। विश्वास रखिए और इतना कुछ कीजिए तो बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद।